स्वामी जी सबसे पहले प्रणाम। जय जराधर। और लुधियाना दर्पण के चैनल के दर्शकों को बहुत खुशी हुई कि ऐसे कथावाचक भी अभी पंजाब में आ रहे हैं जिनकी उनको ज़रूरत है। आपकी बोलने की शैली, आपकी भाषा यहाँ के लोग बाखूबी समझते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो कथावाचक आ रहे हैं उनकी भाषा या उनकी शैली बोलने की या उनका समझाने का ढंग, वो यहाँ जो हमारा क्षेत्र है उनके लोगों से नहीं मिलता है। तो पहली सबसे जो बड़ी खूबी मैंने आप में देखी है कि आप इतने शिक्षित होने के बाद भी सब कुछ, आप कथावाचक होने के साथ भी आप में आधुनिकता भी है और आप में अध्ययन भी है। और यही बात जो है हमारे क्षेत्र के लोगों को चाहिए है, पूरे पंजाब में, पूरे हरियाणा में या आसपास के क्षेत्र में ऐसे ही कथावाचक चाहिए हैं जिनकी भाषा शैली यही हो, सरल हो, जो यहाँ के लोगों को बड़ी सरलता से समझ आ सके। इसलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं लुधियाना दर्पण के दर्शकों की तरफ से। तो स्वामी जी, जो मैं आपसे पहला प्रश्न पूछना चाहता हूँ वो ये है कि आपकी रुचि कैसे पैदा हुई ये धार्मिक अध्ययन में और कथावाचक बनने में, कैसी आपकी रुचि पैदा हुई? जय जय श्री राधे। सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। देखिए, रुचि भगवान में हमेशा सत्संग से होती है। सत्संग इसका मूल कारण है, लेकिन सत्संग सबको एक जैसा फल नहीं देता। जैसे आज आपने सत्संग सुन लिया तो आज आपको मान लो 10 पैसे आपके अंदर बीज तैयार हो गया। दूसरा वो था जिसने पिछले जन्मों में इसको सुना हुआ है, तो वो पीछा सत्संग खत्म नहीं होता। तो वो आज आपको 10 पैसे मिला, उसका पिछले जन्म का 60 है तो उसका 70 हो गया, क्योंकि वो स्पॉइल नहीं होता रहता है। भक्ति बीज पलटे नहीं, बीते जन्म अनंत, ऊंच नीच कुल उपजई रहे संत के संत। तो मेरे बाल अवस्था से ही साधु बनने का मन में विचार था, बचपन से ही। ठीक है जी। और जिस दिन मैंने कथा सुनी, हमारे स्वामी करुणदास जी हैं गोवर्धन में, उन्होंने अपने श्रीमुख से कथा सुनाई कि जैसे मैं यहाँ सुना रहा हूँ, तो मैं वहाँ सुनने गया था। अच्छा, जब मैं कथा सुनता तो ऐसा भावना मेरे अंदर बनती, मेरे को भगवान की कीर्ति सुन करके एक बड़ा रस उल्लास होता। मैं मुख में तौलिया डाल लेता, मेरी मतलब समझ लो चीखें छूटती अंदर से। मैं बड़ा अपने बचाता कि इधर उधर पता ना लगे ऐसे सिर करके। और वहाँ से स्वामी जी ने देख लिया, तो उन्होंने कथा के बाद मुझे बुलाया, ठीक है, और अपने कक्ष में ले गए। इससे उनसे मेरा लगाव हो गया धीरे धीरे। फिर मैं रोज़ उनके पास एकांत में जाके, जैसे शर्मा जी हमारे पास सुनते ना अलग से, तो उनके पास जाके सुनने लगा कथा। ठीक है। और सारा दिन बैठे रहते। ठीक है। और इस तरह वो पिछला जो हमारा, फिर उन्होंने मुझे अपने पास रखा थोड़े दिन। मैं उनका अपने ही, जहाँ मेरा गृह परिवार था वहीं मैं ले आया। तो मेरे साथ उनका 2-3 साल हम ऐसे रहे। कुछ आयु में भी मेरे बिल्कुल हम उम्र है। ठीक है। तो सुनते सुनते एक दिन वो बात कह रहे थे कि मुझे कोई सेवा मिली है नाम प्रचार की, सनातन धर्म के प्रचार की, और इसमें मैं कोई सहयोगी चाहता हूँ। तो मैं उस समय रेलवे में कार्यरत था। ठीक है जी। तो मैंने उनको, वो बार हर सत्संग में ये बात रिपीट कर देते थे कि कोई एक व्यक्ति चाहिए जो मेरे साथ करे, कोई किसी बात से मुझे ज़रूरत है। ठीक है। एक दिन मैंने उनको कहा कि महाराज जी, हम ही आपके साथ चलते हैं। उन्होंने कहा कि तेरे तो 3 पुत्री हैं, तू कैसे करेगा? मैंने कहा, आप ही कथा में सुनाते हो कि परमात्मा के लिए सब छोड़ दो, फिर भगवान देख लेगा। ये बात सच है कि गलत है? उन्होंने कहा बिल्कुल सच है। तो सच है तो हम कर लेंगे, फिर परमात्मा जो करेगा हो ही जाएगा। तो ऐसा गुरुजनों का संग के बिना कोई भी इस मार्ग पे नहीं लग सकता, जब तक कोई संत संग नहीं करेगा। सत्संग का 2 अर्थ होते हैं, एक तो सत्संग कथा को कहते हैं, और एक सत्संग का मतलब है संत का संग। जब हम हृदय से किसी का संग करते हैं ना, दिल मिल जाते हैं, तब आगे की बात तय होती है। फिर उनकी कृपा से उन्होंने मुझे, जब 4 साल में गोवर्धन राव विराग लेकर के सब छोड़ छाड़ के चला गया, फिर गद्दी का महंत बना दिया। और अंत तो गोत्वा उन्होंने यही कहा कि तुम सेवा करो, नाम प्रचार करो। यानी कि वही बात हुई जैसे विभीषण ने हनुमान जी को कहा कि बिन हरि कृपा मिले नहीं, वही मानता।
बिन हरि कृपा मिले ने आपके ऊपर हरि जी की कृपा देखो, हुई हरि कृपा- और आपको संत मिले और उन्हीं से आपकी रुचि जो है। हरि कृपा सब पर है। ठीक है जी। एक बात समझना, हरि कृपा हर आदमी पर है। सभी सुलभ सब दिन सब देशु, सबको सुलभ है परमात्मा, सत्संग भी। लेकिन शर्त यह कि आप कितना तैयार खड़े हो। आपकी तैयारी सत्संग से होगी। मेरी बात सुने, ये जो कथा है ना, मैं जो इसका अनुभव ही जानता हूँ, ये कथा हमारे अंदर भूख जगाती है। ठीक है जी। बस जब भूख लग जाएगी तो आप संतों को पकड़ेंगे, क्योंकि कथा आपको संतों से मिलेगी। बिल्कुल 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 बात आपकी सही है जी। स्वामी जी, लोगों ने बहुत प्रयत्न करके देख लिए, ऊंचे ऊंचे मंदिर लगा के देख लिए, बहुत सी शोभा यात्रा निकाल के देख ली, बहुत टेलीविज़न पे भी रामायण महाभारत या रोज ही सीरियल जितने मर्जी धार्मिक देख लो, लेकिन आज अवस्था ये हुई है सनातन धर्म की कि आज के युवा और आज के बच्चों में सनातन धर्म की तरफ इतनी रुचि नहीं दिखाई देती जितनी के पुराने समय में होती थी। अब उसका जो एक ही एक उपाय है कि कथावाचक ही सुधार ला सकते हैं, तो कथावाचकों को ही ये काम करना जरूरी है। ये आप मानते हैं कि कथावाचक इसमें सुधार लाएंगे कि आज बच्चे और युवा भी सनातन धर्म की तरफ फिर से लौट आए? देखो, मुख्य बात है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। अब जो बार बार शब्द आपने यूज़ किया है कथावाचक, तो कथावाचक कथा बाँचेगा बस, लेकिन जो संत कथा सुनाएगा वो केवल कथा नहीं बाँचेगा, वो आपके हृदय में भगवान टिकाने की कोशिश में है। एक कृपा वो लेके आए, बिन हरि कृपा मिले नहीं संत, जैसे भी आपने कहा। इसके दो अर्थ हैं। ठीक है। एक अर्थ तो यही है कि भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते, और दूसरा, संत बिना भगवान की कृपा की जेब में लिए डोलता है, वो कृपा करने के लिए तैयार खड़ा है, बस शर्त नहीं सामने वाला शरणागत हो जाए। ठीक है ना। दूसरी बात, हमारे सनातन धर्म के कट्टरतावाद के खिलाफ है, शरणागत के उससे लेके सिद्धांत को चलते हैं, कट्टर नहीं सिखाते। इसलिए हमारे जो बच्चे हैं वो इस तरह कट्टरवाद नहीं हुए, ऐसा कट्टरवादिता हमारे सनातन धर्म में नहीं। अच्छा चलो, अगर अब लेकिन भगवान कहते हैं अपने धर्म को निभाने के लिए गैर धर्म में अगर कोई दो बात अच्छी भी नजर आए तो अपना धर्म सर दे के भी निभाना चाहिए। ये बात आज के युवाओं को सिखानी पड़ेगी, और इसमें हर कोई मेरे जैसा जो भी मंच पे बैठा, व्यासपीठ पे बैठा, चाहे संत है, चाहे कथावाचक है, चाहे ब्राह्मण है, सबको जिम्मा लेना पड़ेगा। जब आपोदापी हो जाती है, केवल मेरा प्रचार हो, मेरा नाम हो, मेरा मठ बन जाए, मेरा एक नवी एक रीति बन जाए, ये जो कुरीति हमारे अंदर आ गई है, यहाँ से सब काम रुक गया है, क्योंकि हम सब सनातनी हैं। बिल्कुल। तो हमें एक ही डंका रखना है, कोई भी हो, चाहे दुर्गा का मानना है, चाहे शिव का मानने वाला, चाहे राम का मानने वाला, ये मूलतः सनातनी ही है। लेकिन जब हम समझ लेते हैं हम राम वाले हमें कृष्ण से क्या लेना, हम कृष्ण वाले हमें दुर्गा से क्या लेना देना, यहाँ तक कहने लग जाते हैं ना, वो जो एक विशेष के एक स्थिति होती है हर एक की, मीरा जैसी स्थिति सबकी नहीं है। तो जिस स्थिति का अब जो जन साधारण कथा सुनता है वो अभी बिल्कुल यहाँ तक प्रपंच में फंसा हुआ है, तो उसे प्रपंच अच्छा लगता है। और अगर मेरे जैसा कोई कथा भी वाकार भी उसमें प्रपंच डाल देगा तो वो तो मुझे गुरु मान के, बड़ा भगवान मान के मेरी बात, उसको तो वो पुष्टि मिल गई। तो जो आपने कहा कि इतना सारा कुछ हो रहा है फिर भी बात नहीं बन रही, क्योंकि सारे उसमें भगवान को परे करके प्रपंच में ही आ गए। बिल्कुल, बुरा न माने को, मैं सबकी बात नहीं कह रहा, अच्छे भी हैं, महात्मा भी हैं जो अभी प्रचार प्रसार में लगे हैं, और उन्हीं के प्रचार प्रसार से ज़माने में अभी धर्म टिका भी हुआ है। ठीक है ना। मेरा ये कहना ये है कि लोगों से आपके इस माध्यम से कि आप कृपया उन संतों गुरुजनों की बात माने जो आपको धर्म की राह दिखाए। ये जो आपको लालच में फंसा दें कि अगर धागा बांध लोगे, आप ये कर लोगे, आप ऐसा कर लोगे, तो कृपया, अभी देखो धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे हैं, वो जब कहते तो साथ में एक बात जोड़ देते हैं, बड़ी सुंदर उन्होंने इसी ढंग को लेकर के उन्होंने प्रचार कर दिया। क्या कहा? राम नाम जपोगे, प्याज लहसुन छोड़ोगे, तो अगर मांस मछली नहीं खाओगे तो मेरी बात तुम्हारे ऊपर लागू होगी। तो साम दाम दंड भेद, ये सारे संतों के पास चार ही असूल होते हैं। कोई साम को समझाने समझेगा, कोई दाम कोई लालच से समझेगा, कोई दंड किसी को बता दिया कि यम की यातना भोगनी पड़ेगी, भेद बुद्धि भी संसार में तुम्हारा कोई नहीं है। जैसा किसी को समझ में आता है, उनका एक ही लक्ष्य है
हमें भगवान की ओर लगाना, ना कि अपनी ओर लगाना। बिल्कुल। जो अपनी ओर लगाने में लगे हैं वो कथावाचक का भेष लेकर के समझ लो वो कुरीति फैला रहे हैं। बाकी संत साधु कोई भी होगा, महात्मा कोई भी होगा, तो वो तुम्हें कहाँ लगाएगा? भगवान में। ये पक्की 100%, और उनके बिना कोई लग नहीं सकता। एक बात जो रह गई थी कि हमारे सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ में कट्टरवादता या किसी भी दूसरे धर्म का विरोध नहीं है। क्योंकि सनातन जो है वो तो कट्टरवादता में है ही नहीं, लेकिन अब लोगों ने इसको कट्टरवादता की तरफ ले गए हैं अपने लाभ के कारण, नहीं वो राजनीति है, राजनीति के कारण। तो अब यही मैं बात आपसे आगे, प्रश्न मेरा यही है कि मूर्खों का आदर बढ़ता है, पंडित दिखारे जाते हैं, पाखंडी पापी दुष्ट लोग स्वामी की पदवी पाते हैं। अब ये हो रहा है हर जगराते की स्टेज पे, हर धार्मिक स्टेज पे, हर शोभा यात्रा में वही लोग आगे होते हैं जो राजनेता है या ऐसे लोग हैं जो धनियाड हैं। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। हमारे किसी ग्रंथ में जो राजा होता था वो सबसे ज़्यादा धनी है, लेकिन वो गुरुजी के जाकर पहले चरणों को छूता है, वो संतों के ऋषियों की पूजा करता था। और सम्मान जो है वो राजा के बैठे भी पहले राजा के गुरु का होता था, ना कि धनियाड आदमी का, ना के राजनेताओं का। तो अब ऐसा है हमारे यहाँ का है। अब पंजाबी अगर पंजाबी बता देता हूँ। हाँ जी। तो अपनी निबेड़ तैन होर नाल की, तो गठड़ी संभाल तैनू चोर नाल की। ये कुछ कलयुग के धर्म है। देखो लिखा हमारे यहाँ, ये कलयुग में ऐसा ही होगा। जो ज़्यादा ऊंचा बोलेगा वो ज़्यादा महात्मा, जिसके पीछे ज़्यादा लोग हैं वो बड़ा महात्मा। धीरे 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 सदग्रंथ भी लुप्त हो जाए। अभी तो आप हम रामकृष्ण की बात कर रहे हैं, जबकि लिखा ग्रंथों में धीरे 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 ग्रंथ लुप्त हो जाएंगे। अब शुरू हो गया। देखो अभी एक कोई महात्मा, में नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने अपनी गीता चला दी है, अपनी रामायण चला दी, हरे पे कटाक्ष कर रहे हैं। उनके भी अनुयायी हैं लाखों लाखों। ठीक है। अब क्या करें? जो ऐसे, अब भगवान की बुद्धि का हरण कर लिया कलयुग ने। इसलिए हम कहते हैं, बार बार कह रहे हैं, सबको समझा रहे हैं, ग्रंथ कहता है कि कलयुग में आप किसी के आश्रित ना हो, राम नाम के आश्रित हो, प्रभु नाम के आश्रित हो। राम नाम का मतलब यहाँ गोविंद गोपाल सतनाम वाहेगुरु, जो आपको नाम प्रिय है, श्रद्धा है, उस नाम का जाप करो। कलयुग केवल नाम आधारा। हमारा पावन ग्रंथ जो पंजाब का है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, वो केवल नाम की उससे उसकी प्रशंसा में और गुरु की प्रशंसा में। इसलिए उनके दो ही अक्षर पूरे बाहर निकल के आते हैं, जो उनकी मोती जैसे निकल के आते हैं, समुद्र से ऐसे हीरे दो निकले। क्या? सतनाम वाहेगुरु। सतनाम का मतलब नाम ही सच है, और वाहेगुरु जिससे, जिस साधु से, जिस संत से मिल जाए उस गुरु की वाह है। कहा भी है गुरु नानक देव ने सुखमणी साहिब में, ऐसा नाम जप मन रंगी, नानक पाइए साध के संगी। साधु का संग करो। अब साधु को कैसे पहचानोगे? देखो एक मोटी बात बता रहा हूँ। साधु को आप ना वेशभूषा से पहचानो, ना उसकी आप टोन से पहचानो। आप साधु को इस तरह पहचानो कि जिसके पास जाकर के आपके मन में प्रभु का एक अपनापन जगता है, बस वो महात्मा है। वो किसी भी भेष में हो सकता है। रविदास जी जूतियाँ गांठ रहे हैं, कहाँ उनके पास सन्यासी का भेष है? ठीक है। कबीर जुलाहा है, कपड़ा बुनकर है, कहाँ उसके पास साधु का भेष है? लेकिन बात ये है, पहले बात समझो ना। अब लोग क्या करते हैं, उन्हें इससे मतलब नहीं है कि हमारे अंदर क्या जगह। उन्हें दिखना चाहिए कि महात्मा ऐसा हो जिसके पीछे 10-20 गाड़ियाँ चल रही हो, हमारी समाज में रुतबा हो। तो ऐसे लोग आप ही अपना हनन कर रहे हैं, इसमें दूसरा कोई क्या करेगा? इस बात का प्रचार क्यों नहीं किया जाता? हम तो कर रहे हैं महाराज। कि मीरा को तुलसीदास जी ने रविदास के पास नाम लेने के लिए भेजा, उन्होंने उनको नाम नहीं दिया। लेकिन रविदास जो है किसी भी जाति में ऐसा नहीं, आपको थोड़ा ठीक कर दूं। हाँ जी। रविदास जी के पास तो मीरा जी पहले से ही थी। ठीक है। रविदास जी शरीर छोड़ गए थे जब मीरा के घर में वो सारा चला ना, वो फंस गई थी जब देवर उसको राणा जी तंग करने लगा, तब उसने तुलसीदास जी को पूछा। ये बात बताती है कि जब अपने संत अपना गुरु शरीर छोड़ दे तो किसी भी उस समय के शरीरधारी महात्मा से हमें राय लेनी चाहिए, ना कि फोटो के पास जाके बैठ जाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि हमारे गुरु उस शरीर से बोलेंगे। ठीक है ना। अब मीरा ने तुलसीदास जी को चिट्ठी लिखी कि ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं। तब तुलसीदास जी ने कहा, जाके प्रिय न राम वेदेही, तजिए ताई कोटि वैरी सम, यद भी परम से नहीं। अगर घर वाले या जहाँ तुम रहते हो, जिस लोकेलिटी में हो, अगर उन्हें सीताराम प्यारे नहीं लगते, परमात्मा प्यारे नहीं लगते,
तो उस जगह को तुरंत छोड़ दो, उन जनों को छोड़ दो, चाहे वो तुम्हारे दिल के टुकड़े ही हों। तो मीरा छोड़ के वृंदावन चली गई, ये बात है। ठीक है। तो स्वामी जी, अब हम यहाँ स्टेज पे जैसे देखते हैं, मैंने आपको बोला कि आपकी स्टेज पे तो मैंने नहीं देखा, शायद वर्जित है, लेकिन आम धार्मिक स्टेजों के ऊपर राजनेताओं को वर्जित जब तक नहीं किया जाता तब तक, क्योंकि राजनेता का धर्म है, वो पूरा सच नहीं बोल सकता, उसे वही बोलना है जो उसकी पार्टी का आदेश है। लेकिन पूरा सच जो है कथावाचक या संत तो बोल सकते हैं, संत को तो किसी से डरने की, संत तो आज तक राजाओं से भी नहीं डरे हैं, संत ने तो सदा सच बोला है। तो ऐसी स्टेजों पर सच बोलने वाले ही आने चाहिए। ऐसा ये है, कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक ठीक है, ठीक रहा है। हमारे यहाँ तो व्यासपीठ पे जो बैठे वही भगवान का रूप है, और कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति तो नमस्कार उस व्यासपीठ को करता है। हाँ, अगर आचार्य गुरु आ जाएं उनका नमन करते हैं, लेकिन आज समाज में ये समझाते हम अपने मंचों से, मेरे यहाँ तो ऐसे नहीं आने देते, बहुत कम, कभी देखो बहुत शिष्टाचार कोई होता है उसको बुलाना भी पड़ता है, अदरवाइज़ मैं इसको रिफ्यूज़ ही करता हूँ। कारण ये कि भगवान की जहाँ पीठ लगी है, जहाँ भगवान की सेज सजी है, भगवान से बड़ा कोई भी नहीं है। ठीक है। तो उस स्थिति में जब हम किसी को नमस्कार करते हैं, अभी ये लोग जानते नहीं हैं, जो अब सुन रहे हैं वो ध्यान से सुन लो, जब भगवान का मंदिर सजा होता है, जब आप मंदिर में भी जाओ तो भगवान के सामने किसी को भी नमस्कार करने से या किसी को भी आशीर्वाद देने से अपराध लगता है। फिर लोग कहते हैं हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, मंदिर हो जाते हैं, फिर भी हमारे घर में दरिद्रता क्यों है? उसका कारण ये है कि तुम भगवान को कम पूजते हो और वहाँ के जो प्रधानाचार्य जो लोग हैं उनकी ज़्यादा आप चमचागिरी करते हो। मेरी बात सीधी सीधी है। तो आप किसी की बटरिंग ना करके उस समय भगवान के आगे नतमस्तक होइए। और एक बात याद रख लीजिए, यदि भगवान राजी हो जाएगा तो पूरा जगत आपके साथ लग जाएगा, नहीं तो सबको मनाते फिरोगे, कोई भी तुम्हारा अपने अपने ही नहीं बन सकेंगे, बाकियों को तो छोड़ ही दो। तो स्वामी जी, अगला प्रश्न कि आज के समय में सबसे ज़्यादा जिस बात की ज़रूरत है हमारे सनातन धर्म को, वो बच्चों को और युवाओं को सनातन धर्म की ओर प्रेरित करना है। उसको करने का कोई सरल ढंग बताए कि कैसे बच्चों को प्रेरित किया जाए, कैसे युवाओं को अपने सनातन धर्म से फिर से जोड़ा जाए, इसका कोई उपाय बताइए। ये बहुत जरूरी है। इसमें जिम्मेवार माता पिता है। माता पिता ऐसा समझते हैं कि अभी ये बच्चों का सत्संग सुनने का समय नहीं है, अभी वो पढ़ें। उनको नहीं पता है कि यदि वो सत्संग नहीं सुनेंगे, उनको अभी आत्मबोध ही नहीं होगा, अगर उनको ठीक विचार नहीं बनेगा तो वो पढ़ भी ठीक नहीं सकते। अगर विचार उनका शून्य में है, विचार उनका नेगेटिविटी में है, तो पढ़ेंगे क्या? वो किताब के अंदर मोबाइल छुपा कर कुछ देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। तो अगर उनका विचार उच्च हो जाएगा, सम्माननीय हो जाएगा, सतोगुणी में हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा पढ़ के भी बहुत समझ जाएंगे। ये माँ बाप अगर समझ लें मेरी इस बात को, यहाँ से जो सुन रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को ज़्यादा उनको हर्ट ना करके इतना कहें कि आओ चले सत्संग में। बस ज़्यादा उनको इरिटेट करेंगे तो बच्चे आज के अपनी ईगो हर्ट होकर के फिर वो तुम्हारी चाह के भी नहीं बात मानेंगे। ठीक है। तो उनको बड़ी डील, आज के जो ज़माना है, जैसे आपने कहा महाराज आधुनिकता भी जानते हैं, वो इसलिए आधुनिक विचारों से बोला जाता है ताकि, क्योंकि आज का आदमी सीधी बात समझता ही नहीं है। उसको कह दो सुपारी में मत्था टेको, पूछेगा इसका कारण बताओ, उसको पूरी बात समझानी पड़ेगी, और जब सब समझाएंगे तब वो करेगा। तो इसी तरह माता पिता को चाहिए, अगर वो समझा सके तो अच्छी बात, ना समझा सकें तो उन्हें कम से कम किसी सत्संग में लाएं। उनको ये ना कहें ये कुछ समय थोड़ा ही है, ये तो इस तरह से, इसमें जिम्मेवारी माता पिता की है और किसी की नहीं। तो जैसे स्वामी जी कि हर कथा में रोचकता लाने के लिए या कुछ क्षेपक जो है कथावाचकों द्वारा या संतों द्वारा जोड़े जाते हैं, जैसे तो जैसे कोई भी उदाहरण कथा जो है, उदाहरण हम देते हैं कि ये रामचरितमानस में नहीं है, ये जो है किसी दूसरी रामायण से लिया गया है, ये सिपाही कहीं और से ली गई है, या ये एक पुराने कथा है। तो कुछ तो रोचकता के लिए जोड़े जाते हैं, लेकिन कुछ क्षेपक हमारे सनातन धर्म को बिगाड़ने के लिए, उसका जो कुप्रचार करने के लिए मार्क्स मुल्लर और ये आपको मालूम है कि अंग्रेजों द्वारा भी जोड़े गए हैं। तो वो जो है उनको भी समझाना बच्चों के ज़रूरी है, जिससे कि विरूपता फैलती है, बच्चे अपने
धर्म से अलग होते हो जाते हैं, जो पढ़ने के बाद भी कि हमारे धर्म में तो ये लिखा हुआ है, लेकिन असल में वो हमारे धर्म का जो हिस्सा नहीं है, वो क्षेपक बाद में अंग्रेजों द्वारा जो है हमारे धर्म को बिगाड़ने के लिए जोड़े गए हैं, उनके ऊपर भी प्रचार होना चाहिए। मैं ये कथा के साथ साथ ये भी समझाना चाहिए लोगों को। मैं ये कहता हूँ, मैं कई बार अपने मंचों से भी कहता हूँ कि तुम्हारा कोई प्रश्न है तो आप मेरे चिट पे रख के लिखिए, मैं बताऊँगा। उसका कारण ये है कि हम प्रश्न नहीं करते। ठीक है। आज जो जन साधारण सनातन धर्म का है वो प्रश्न करने से डरता है, छिपता है। हाँ, उन्हें प्रश्न करना चाहिए, और अगर कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देता तो वह हाथ जोड़ देने चाहिए और अपना कोई ना कोई नवा डॉक्टर, कोई ना कोई नवा सदगुरु, कोई ना कोई नवा वैद्य, जहाँ से हमारी जिज्ञासा शांत हो। हमें प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न नहीं करता, देखो इसको कहेंगे वो मृत आदमी है जो प्रश्न ही नहीं करता। जो जीवित है उसके मन में जिज्ञासा जगती रहेगी, बनती रहेगी। आप अपनी इसीलिए गुरु का संग करो, क्योंकि जब जब आपके मन में कोई प्रश्न उठ खड़ा होगा तो उसका निवारण करने के लिए गुरुदेव है, और गुरुदेव से ही पूछना चाहिए। होता क्या है, मान लो आप देखो अलजबरा पढ़े होंगे, नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। अगर आपके मन में नेगेटिविटी का विचार है और आपने किसी नेगेटिविटी वाले से पूछा तो आप घनीभूत हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। अगर आपके मन में नेगेटिविटी का विचार है तो आप किसी संत पॉजिटिविटी वाले से पूछेंगे तो आंसर में क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगी, बात नेगेटिव में चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, आपकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। तो इसका एक ही मार्ग है, जिसके भी मन में समाचार हो, ये जरूरी मुझसे, जहाँ कोई महात्मा आपको मिले प्रश्न करने से ना डरिए, लेकिन प्रश्न इस तरह से करिए कि मेरे उत्तर मिले, ना कि आगे से तर्क करने के लिए। कई लोग क्या करते हैं, ये उत्तर मिला फिर ये उसका ये इसका ये, एक प्रश्न कर लेना चाहिए, उसका उत्तर मिल गया तो शांत हो जाना चाहिए, बात खत्म। स्वामी जी, जो आपने पहले उत्तर दे दिया, यही मेरा आगे वाला प्रश्न था कि आप बोलते हैं डरते हैं। मैं बोलता हूँ कि डर तो अज्ञानता से होता है, जिसको ज्ञान हो उसका डर खत्म हो जाता है। उसमें आज कुछ हमारे समाज में उसमें कुछ दोष मेरे जैसों का भी है, वो इसलिए वो समय नहीं देते। थोड़ा समय रखना चाहिए। बहुत सारे महात्मा इस समय हैं, आप उनसे प्रश्न करो उत्तर देंगे, तो थोड़ा समय मांगना चाहिए, क्योंकि उनका भी अपना भजन करने का भी, देखो हर का अपना अपना एक नियम होता है। आप उनसे समय मांगिए, जो आपको समय दें, फिर जाके बैठिए, प्रश्न करिए। देखिए, मैं जो आपसे प्रश्न कर रहा हूँ वो यही है कि जो हमारे इतिहास का या हमारे साहित्य का ज्ञान जो है, वो लोगों में इसकी भी काफ़ी कमी आई जाती है, आ गई है। और लोगों को ये भी ज्ञान जो है, अगर ज्ञान नहीं होगा तो वो किसी के आगे टिक नहीं पाएंगे। जैसे ये तो सभी बोल देते हैं कि परशुराम ने अपनी माता की हत्या कर दी थी, लेकिन इसके आगे वाली लाइन नहीं बताते कि उसने जब पिताजी ने बोला कि बोलो मैं तुमसे परेशान हूँ, क्या मांगते हो, तो वो उसने बोला कि मेरी माता को जिंदा कर दिया जाए, इनका कोई दोष नहीं था। ये सुनाया नहीं। इसका उत्तर आप इस सारी बात का उत्तर आप इस तरह समझ लो, जो सुन रहे हैं, और आप भी कहीं सुनाना चाहना सुनाना। देखो, माँ अपने बच्चे को 2 उंगली पकड़ा करके पीछे को चलती है, उल्टा चलती है। कई जगह आपको लीलाएं उल्टी नज़र आएंगी। तो उल्टा क्यों चलती है माँ? उसे तो सीधा चलना चाहिए, बच्चे को सीधा चलना सिखाना है। माँ को पता है जब वो उल्टा चलेगी तभी उसका बच्चा सीधा चलना सीखेगा। तो कई लीलाओं, हर लीला के पीछे कोई भेद है, ठीक है ना। आप किसी संत जनों से पूछिए। अब देखिए, भगवान का नाम नटवर है। जैसे नट लीला करता है, जैसे नायक लोग हैं ना, अमिताभ बच्चन आदि, नट, ये लीला करते हैं जन मनोरंजन के लिए, और साथ में कोई ना कोई हर एक उद्देश्य होता है कि लोगों को ये मैसेज मिल जाए, ठीक है ना। तो परमात्मा की लीला भक्तों के मनोरंजन के लिए होती है, साथ साथ उस लीला से उद्देश्य भी स्थापित होता है, और उस लीला का अध्ययन, मनन, पठन, श्रवण करने से आप भगवान की ओर बढ़ते भी हैं। तो कोई लीला मेरे हिसाब से गलत नहीं हो सकती, बस आपको समझने भर की देर है। बहुत सारी लीलाएं ऐसी हैं जो आप प्रश्न कर सकते हैं। जैसे एक ही आज बड़ा चल रहा है, चलो मैं आपको बता देता हूँ क्या चल रहा है। ढोल, शूद्र, पशु और नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। एक मेरे पास महिला अध्यक्ष आई थी, महिला जनसभा की, तो उसने कहा महाराज जी देखो ये कितना गलत लिखा है, नारी ताड़न के अधिकारी। तो मैंने कहा माता जी ये प्रेम ग्रंथ है, आप प्रेम को समझे ही नहीं तो क्या कोई करेगा। अब जरा आप मुझे बताना, मैंने वहाँ पूछा, सारी माताएं बैठी थी, अब यहाँ भी बैठे, जैसे बताओ मुझे कि कौन स्त्री चाहेगी कि उसे ऐसा पति मिले कि वो जब चाहे चली जाए, रात को 2 बजे उठ के घर से चली जाए, 3 बजे आ जाए, 4 बजे आ जाए, सो जाए, जग जाए, उसका पति उससे बात ही ना करे। या फिर ऐसा पति चाहेगी
कि वो उसका पति उससे पूछे कि कहाँ गई थी, क्या कर रही हो, क्या कहाँ जाना है, क्या मतलब है। तो सब ने जवाब दिया कि ऐसा चाहिए जो हमसे पूछे। बस पूछने का नाम ही ताड़ना है। ये देखिए स्वामी जी, मैं पहले आप मुझे बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बात, पूछने का मतलब ही ताड़ना है। आपकी बात अब समझ में आई। इसको पूरा कर लें दो। मेरे को कभी के लोग कहते हैं, जो मेरे पास, अब आपने नहीं पूछा, मुझे आज 30-32 साल हो गए प्रचार में, और मेरे पास लगभग लाखों की संख्या में लोग हैं ठीक है, जिन्होंने शराब छोड़ दी, मांस खाना छोड़ दिया, प्याज लहसुन तक छोड़ दिया, प्योर सनातनी एकादशी व्रत करते हैं। उन्हें कहेंगे सनातनी हिंदू जो एकादशी रखते हैं। हिंदुओं में एकादशी ना रखना एक तरह का पाप है। ठीक है ना। जैसे सिख लोग गुरु पर्व मनाएं, गुरु का पर्व मनाना उनका धर्म है। जैसे मुस्लिम लोग रोजा रखें, उनका धर्म है। अगर नहीं रखेंगे पाप लगेगा। तो सनातनी हिंदू अगर एकादशी नहीं रखेगा, उसको पाप लगेगा, दोष लगेगा। लेकिन ये प्रचार कौन करेगा? महात्मा करेंगे। अब महात्माओं के पास आना तो आपका ही काम है। अगर मान लो कि ऐसा आपके घर में बिगड़ा आदमी है, वो नहीं आता, तो उसका ढंग है ना, आप महात्माओं के घर में भोजन कर लो, बुलाओ, बिठाओ, किसी ना किसी तरीके उसके कान में बात पहुंच जाएगी। स्वामी जी, एक थोड़ी सी टूटी हुई बात मैं करने लगा हूँ, आपके लिए नहीं है, लेकिन हमारे जो संत हैं, जो कथावाचक हैं, वो भी बच्चों को आगे नहीं बोलेंगे, बड़ों को बोलते हैं आगे आ जो कि ये कुछ देगा, ये कुछ देगा, ये कुछ आप देगा। देखो, इतना निंदा ना करो, ऐसा कुछ नहीं है। कुरीति सब ना मेरी बात सुनो प्लीज मेरी बात आप करिए, मेरे से प्रश्न करिए। कुरीति सब जगह होती है, कौन सी जगह जहाँ कुरीति नहीं होती? हमें तो सुनीति की बात देखनी है, सुनीति की बात। आपने अभी मेरे को बताया कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। देखिए, हम रोज आरती मंदिर में करते हैं कि मैं मूर्ख खल कामी। मैं अपने आप को आपके सामने बोलूँगा कि स्वामी जी, मैं तो नीचू हूँ, आप मेरा सुधार कर दीजिए। देखो, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ, मेरा सुधार कर दीजिए। तो यही बात जो बोली गई है रामायण में, ये तो समुद्र ने बोली है, सागर ने बोली है। उसने आके रामचंद्र जी से बोला है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, हम तो ढोल जो वो रामचंद्र जी ने नहीं बोली। सही, मैं जिसको एक नारी का तो जवाब मैंने दे दिया। ढोल को सब जानते, कस के बजना होता है, उसको ताड़ना कहते हैं। गवार किसे कहते हैं? गवार का मतलब है शूद्र किसे कहते हैं? हमारा बेटा हमारे लिए शूद्र है, हमारा सेवक हमारे लिए शूद्र है। जो सेवा कर रहा है वो शुद्ध, उस समय शुद्र है। जैसे हम मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, हम शुद्र हैं। ठीक है जी। अब ये सब ताड़न के अधिकारी का मतलब, देखो मेरे पास, मैंने बताया ना, बड़े नौजवान है जैसे, तो मैं डांटता रहता है, भजन करो, ऐसे नहीं करो। तो मुझे किसी ने एक दिन पूछ लिया, महाराज जी ये बेचारे इतने अच्छे हो गए हैं, 64 माला जपते हैं हरि नाम की। मेरे पास जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें से 90% लोग महामंत्र की 64 माला जपते हैं राधा रानी की कृपा से। और कई तो ऐसे हैं जो राधा नाम का 8-8 घंटे 9-9 घंटे मौन रह करके, गृहस्थी होने के बावजूद, अच्छी पोस्ट पे होने के बावजूद, पॉलिटेक्निकल कॉलेज का प्रिंसिपल, SDM, यानी अच्छी बिजनेसमैन, जिनकी सरिया मिल का मालिक। अब आप सोचिए कि मतलब ऐसे नहीं कि फ्री फंड में घूम रहे हैं, इन बेचारों को काम नहीं है। उसके बाद 6-6 घंटे 4-4 घंटे मौन रख के, गर्भिणी स्त्रियाँ जिस दिन बच्चे को जन्म दिया उस दिन भी, उसके बावजूद मैं डांटता हूँ। तो मुझे आप जैसे किसी ने प्रश्न कर लिया कि ये तो इतने अच्छे लोग हैं, महाराज आप इनको डांटते क्यों? मैंने उसको जवाब दिया, ध्यान से सुनना आप। अब वो आगे गवार वाली बात कि एक गडरिया था, वो भेड़ चराने वाला होता है ना, तो अपने इस तरह कंधे पे बांस की वो लग के लाठी और उनको करता जा रहा था, है ऐसे। तो किसी ने पूछ लिया कि ये तो ठीक ही चल रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उसने आगे से जवाब दिया, ऐसा कर रहा हूँ इसीलिए ठीक चल रहे हैं। ठीक है, ये है ताड़ना। अगर कहाँ गुरु कहाँ रखेगा आप बताओ? गुरु शिष्य को कहाँ रखता है? शीश पे कि चरणों में? चरणों में। ना गुरु शीश पे रखता है। शीश पे रखने से सामने वाला भी मानी हो जाएगा। और चरणों में रखना किसी साधु की परिभाषा नहीं होती कि मैं किसी को अपने चरणों में लगा दूं। तो गुरु शिष्य पे नज़र रखता है, और नज़र रखने का नाम ही ताड़ना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मारना नहीं होता, नज़र रखने का नाम ताड़ना होता है। हाँ, देखो एक देसी भाषा में बात कहें, वो लोग खड़े होते हैं ना चौक पे, गुंडे लोग, तो कहते क्या ताड़ रहे हो? ठीक है, नज़र रखना। ताड़ना का मतलब मारना पीटना नहीं होता। ठीक है, ठीक है ना। उसको कसना, नज़र से कसना। ढोल को तुम नज़र से नहीं कस सकते, उसको थोड़ा दूसरे तरीके से कसना, किसी को बात कह के कसना। कसने का मतलब अगर हम कसेंगे उसे ही जिससे हमारा प्रेम होगा, जिससे हमारा कोई नाता होगा, जिससे हमारी कोई ज़रूरत होगी। अदरवाइज़ हम क्यों कसेंगे?
बिल्कुल आपकी आप बात देखो ठीक ना, है। अगर आपको पार्क में दो बच्चे सिगरेट पीते नजर आ जाएं छोटी अवस्था में, आपका एक बेटा एक पड़ोसी का बेटा है, आप किसको जाकर ताड़ोगे, किसको रोकोगे? अपने बेटे को तो अपनापन ही तो आता ना इस बात ठीक पे। है। और अगर जो आप अपना है उसी और को अगर आप ताड़ना। नहीं रोकते तो बिल्कुल। जमाना तब आपको बात करेगा कि आप कैसे पिता हो, अपने बच्चे को ताड़ भी नहीं सके, रोक भी नहीं सके। बिल्कुल तो ठीक है। ताड़ना शब्द गलत नहीं है, गलत अर्थ जो मर्जी करो उसका क्या। अर्थ जो है वो लोगों से ठीक है ना। करे ईश्वर पे नुक्ता चीनी जो भी ज्यादा नथा सिंह उसे कहती है ये दुनिया के ये काबिल होता जाता है। तो ये बात आजकल जो लोग अपना चलो ज्ञान छोड़िए, ईश्वर पे नुक्ता चीनी करने में ज्यादा देखो आप जाते दिखा रहे हैं, हैं। आप जगह जगह जाते हैं, इसलिए आपके मन में सारी बातें हैं। मैं उसका निवारण मेरे से पूछो, निवारण एक ही है, माता पिता को अलर्ट होना पड़ेगा, संतों से जोड़ना पड़ेगा। आज कलयुग की निशानी, इनको सब अच्छे लगते हैं, शराबी कबाबी सबसे गले मिलते हैं, पार्टियों में जाते हैं, डीजे में जाते हैं, लेकिन संतों से नहीं मिलने देते। ठीक है ना, साधुओं से मिलो, खुद बैठो, सारे मिलो, कभी अकेले में ना मिलो। हम तो ये कहते हैं सबको, स्त्री जाति को कभी अकेले में नहीं मिलना चाहिए, ना कोई ऐसा कोई साधना रह जाती कि आपको एकांत में समझाई जाए। तो जो जा रहा है वो गुनाहगार है, उसको जाना ही नहीं चाहिए। जब 10-20 इकट्ठे बैठे वहाँ गुरुजी बुलाएगा, लेकिन जब भी बुलाएगा बैच तो बुलाएगा, कम से कम 10 आदमी का तो होगा। ठीक है। एकांत में कभी स्त्री को नहीं जाना चाहिए, ठीक है। एकांत में कभी बालक को नहीं जाना चाहिए, हमारे गुरुदेव का कहना है। ठीक है। पंडित जी वृंदावन के बड़ी विभूति हैं, उनका लेखनी में लिखा है, बालकों और स्त्रियों से साधु को सावधान रहना चाहिए। तो हम ये भी कहते हैं स्त्रियों और बालकों को भी महात्माओं से सावधान रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। हाँ मिलो कब, जब एक बैच बैठा है, सत्संग हो रहा है, अब वहाँ मिलो, उनसे बात करो। एकांत में जाने का कोई मतलब ही नहीं है, बुलावे तब भी ना जाओ, कुछ नहीं, कोई पाप नहीं लगता, कह दो मैं नहीं आ सकते। और जाना हो तो 2-4 को संग लेके जाओ। ठीक है स्वामी जी। यदि आप अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाओगे, सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेवार है, फिर आप लूट लिए जाओगे। और लूट वो लिए जाते हैं जो घर से व्यापार करने जाते हैं, जो सोचते हैं कि महात्मा को 500 रुपये चढ़ाएंगे और महात्मा आशीर्वाद देगा, 5000 की लॉटरी लगेगी, तो सौदा करने घर से कौन आया था? हाँ, तो फिर लूटा वही जाएगा। याद रखना, कोई महात्मा पैसे के बदले अगर कृपा करता है, वो कृपा नहीं ढोंग कर रहा है। महात्मा जब कृपा करेगा तो वो फ्री फंड में गुरुदेव की कृपा मान के कृपा करेगा, कृपा करने के लिए आया होता है। एक आखिरी प्रश्न करिए स्वामी जी, कि ये जो टेलीविज़न, आखिरी ना कि ये फिर मिलेंगे, इंटरनेट, चलो आज की हाँ जी, हाँ जी, करिए, हास्य की बात है। साक्षात्कार ठीक है, समझ गए। वो तो इस जो प्रश्न पूछ रहा हूँ ठीक है। कि ये जो टेलीविज़न, और टेलीविज़न ने काफ़ी हमारे सनातन धर्म को सनातनता से अलग कर दिया था। अब इंटरनेट आ गया है तो लाभ के लिए, लेकिन इन्होंने अपने जो टेलीविज़न और इंटरनेट है, इसने सनातन धर्म में कैसे सुधार नहीं किया है। कैसे नहीं किया? यानी कि इसने ये, जब हम बचपन में छोटे थे तो हमारे हीरो अभिमन्यु, भीम, हनुमान और ऐसे हीरो होते थे। अब बच्चों के हीरो जो फिल्मी हीरो हैं, उनको पता है कि ये असली नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हीं को हीरो मान रहे हैं। ये टेलीविज़न जो थी वो अब घर में आ गया। ऐसी बात नहीं है। याद रखना, इस समाज में शुरू से अब तक धर्म और अधर्म इक्वल रहे हैं, ध्यान से समझना। तराजू के एक पड़ में जितना धर्म है ना, अगर मान लो एक पैमाइश बता रहा हूँ, मान लो 100 किलो धर्म है तो 100 किलो ही अधर्म रहता है, बराबर रहते हैं। जब राम थे तो रावण भी थे, जब कृष्ण थे तो कंस भी थे, कभी कमजोरी नहीं आई। अगर प्रहलाद है तो नरसिंह, वो हिरण्यकश्यप भी है। लेकिन भगवान का बात है, अब देखो लिखा है सीधा ही, जब जब हुई धर्म की हानि, अगर लगेगा अधर्म बढ़ गया है, बाड़े अधम जो अभिमानी, अगर अभिमानी बढ़ेंगे, अधम बढ़ेंगे, अधर्म बढ़ेगा, तब तब धनी प्रभु विविध शरीरा, उसी समय भगवान का अवतार हो जाएगा। इसलिए जब तक भगवान अभी मौन बैठे हैं, इट मीन्स है कि धर्म अधर्म। देखो ना, कथाएं भी तो हो रही हैं, जितनी कथाएं अब हो रही हैं इतनी पहले नहीं होती थी। जितना अब सारा सनातन धर्म का डंका बज रहा है, उतना दोनों तरफ बराबर है, उधर भी होड़ लगी है। अब देखो कितनी सुंदर जगन्नाथ यात्राएं निकलती हैं, कितना सुंदर और शोभा यात्राएं निकलती हैं। ये पहले कहाँ था? अभी मैंने देखा जब जब जगन्नाथ यात्रा निकलती है,
पूरा शहर सनातन धर्म का झमझक जगमग जगमग करता है। ये पहले कहाँ था? इसलिए जितना धर्म बढ़ा है, जितना अधर्म बढ़ा, उतना धर्म भी बढ़ा है। ऐसी कोई चिंता की बात नहीं, ये सब भगवान पे छोड़ दो। बस इतना निवेदन है सबसे कि अपने धर्म, अपने मंदिर में जाते रहो, परमात्मा का नाम ऊंचा करते रहो, अपने संतों का नाम ऊंचा करते रहो। इससे तुम्हारे जीवन का लाभ मिलेगा। करके देख लो, फिर मुझे बता देना। और सबसे बढ़िया काम, अगर कोई भी सुन रहा हो, बच्चा बड़ा, तो अपने बुजुर्गों को प्रणाम करो, अपने माता पिता को प्रणाम करो। मंदिर में जाने से पहले अपने माता पिता को प्रणाम करो। अगर गुरु नज़दीक है, गुरु को प्रणाम करो। नहीं तो भगवान श्री राम कृष्ण जिनका मंदिर, दुर्गा माँ जिनका मंदिर है, शिव को जल चढ़ाओ। इतने मात्र से तुम्हारी बुद्धि सद्बुद्धि हो जाएगी। माता पिता को सुन लो। यदि तुम्हारे बच्चे सत्संग नहीं जाते तो एक काम करो, उनको गंगा लेके जाओ, बार बार गंगा में स्नान कराओ। गंगा स्नान से उनकी बुद्धि सत्संग में लगने लगेगी, ये गारंटी है। जय जय श्री राम। बोलो गंगा मैया की जय, राधा रानी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, राधे राधे। आपने बहुत अच्छी बातें बताई। जय। तो हम भगवान से आपकी दीर्घ आयु की और खुशियों भरी आयु की बस आशीर्वाद हो कि कामना भजन करते बने हैं। आयु तो और बड़ी होती है। जय जय। चलो ठीक ठीक है है, जी, जय राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। बंद करें।